आज अगर बात करें मरहूम मुख्तार अंसारी की, जिनकी आज जो दुर्घटना घटी है, और स्थानीय लोग कहीं ना कहीं अगर हत्या की आशंका जता रहे हैं तो इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, इस कथन से आप खारिज नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो कंपनी है जिसके मालिक शायद कोई गोयल जी करके हैं, उनका 50 लाख का ड्यू है। वो एक ठेकेदार के रूप में थे, यानी ठेकेदार हैं, यानी उनके अधीन बहुत सारे वर्कर भी हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, दैनिक मजदूर हैं। तो जाहिर सी बात है 50 लाख की जो राशि होती है वो बहुत बड़ी राशि है, और मेरा मानना है कहीं ना कहीं वो 50 लाख की राशि और मौत के बीच की कड़ी है। इसलिए अगर मैं अपील करना चाहूँगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से जिला प्रशासन से अपील करना चाहूँगा कि इस घटना की एक स्पष्ट जांच हो और इसमें जो भी दोषी पाए जाते हैं उनको कड़ी सज़ा का प्रावधान करें। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी प्रबंधन है इसमें जो उनका बकाया है 50 लाख का या फिर 50 लाख से प्लस हो चुका है, वह ड्यूज भुगतान करें। इसलिए क्योंकि उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, एक बूढ़ी माँ है। यदि मान के चलिए इतनी बड़ी राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो उनकी फैमिली पर बर्डन आएगा, उनकी फैमिली को ताना सुनना पड़ेगा, क्योंकि एक ठेकेदार के रूप में थे। बहुत सारे वर्कर्स का पेमेंट उनके पास ड्यूज होगा, तभी तो 50 लाख की राशि है। तो मेरे हिसाब से जो उनका ड्यूज पेमेंट है वो भुगतान होना चाहिए, और उसके बाद चूँकि वो भुगतान तो मजदूरों को चला जाएगा, लेकिन इनकी जो मौत हुई, इनकी मौत पर भी मुआवजा मिलना चाहिए। क्योंकि 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, और मैं चाहूँगा कंपनी अपना हृदय को विशाल करते हुए उन 3 छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का खर्च वहन करने का एक बहुत बड़ा पहल करे। और साथ ही अगर संभव है उनकी अर्धांगिनी अगर शारीरिक सबलता है उनमें, तो कुछ एक ऐसा कार्य उनको यहाँ दिया जाए जिससे वो अपना रोजी रोजगार का साधन को आजीवन उठा सके। ये भी जानकारी मिल गई कि उनके परिजनों को उनके खाता में कुछ पैसा अमाउंट ट्रांसफ़र किया गया और आश्वासन भी दिया कि बहुत जल्द आपको पैसा दे दिया जाएगा। चलिए ठीक है, उसके लिए अगर ऐसा बात है तो हम प्रबंधन की पहल ठीक है, लेकिन हम तो यही कहना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार का मजदूर के साथ कोई धोखा नहीं हो। क्योंकि आप भी जानते हैं झारखंड में लोग लिखते भी हैं, उसके बाद भी मुकर जाते हैं। आपका यहीं प्रधान खंडा में 4 मजदूर दब के मरे थे, सभी को याद होगा। उसमें बाकायदा जो डीआरएम होते हैं, डीआरएम आप समझ सकते हैं कितने बड़े पदाधिकारी हैं रेल के, उनका भी सिग्नेचर है। उनको 20-20 लाख का मुआवजा देने का बात कहा गया था, लेकिन फाइनली क्या हुआ कि ट्रेजरी में उनका पैसा जमा कर दिया, और वो पेमेंट था क्या पता है, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, यानी जो मुआवजा 20-20 लाख कहा गया था वो 6 लाख में आके ख़त्म हो गया। तो कहीं ना कहीं सही बात आपने कहा, आश्वासन, एक भरोसा दिलाना, हम लोग भोले भाले लोग हैं, मान जाते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि गरीबों के साथ और ज़्यादा मरने के बाद भी तो कम से कम इंसाफ मिलना चाहिए। वो मर चुका है, उसके साथ मरने के बाद भी अगर नाइंसाफ़ी होगी तो फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था से लोगों का विश्वास टूट जाएगा। तो इसीलिए अगर कंपनी ने कहा कि भुगतान हो जाएगा तो हम चाहेंगे उसको एक राइटिंग हो जाए, और उस राइटिंग के माध्यम से कंपनी के जो जिम्मेवार पदाधिकारी हैं उनका हस्ताक्षर हो, फैमिली वालों का हस्ताक्षर हो। अगर जिला प्रशासन ने त्रिपक्ष वार्ता के अनुसार या फिर मता करते हुए हस्ताक्षर करे तो और बेहतर पहल होगी। तो जयराम महतो इस लड़ाई को किस रूप में लड़ रहे हैं? देखिए बिल्कुल, जब तक वार्ता सफल नहीं होती है, जब तक आश्रित जो पीड़ित परिवार है, जो स्थानीय लोग हैं, वे संतुष्ट नहीं होते हैं, तब तक कंपनी का चक्का जाम रहेगा, कंपनी का कार्य उत्पादन ठप रहेगा, और हमारे जो जेबी केसेस संगठन हैं उनके साथ ही यहाँ डटे रहेंगे। अच्छा सर, अवैध भंडारण का जो भी यह कारोबार चलाया जाता है, इसका प्रमाण भी है, और प्रशासनिक अधिकारियों से हम कंप्लेन भी कर चुके हैं, लेकिन कोई तरह का एक्शन नहीं हो पाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है कि माफिया जो है कि वो संलिप्त है। तो इसके लिए सर कुछ आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, स्वाभाविक बात है। मेरा भी मानना है कि आज धनबाद को इस प्रकार से माफिया तंत्र ने जकड़ लिया है जिसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है। इसके लिए मेरा मानना है कि यहाँ पर जो एसपी एसएसपी आते हैं उनको डेयरिंग होना चाहिए। क्या कि सुनने में आता है, हालांकि वे बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, हम लोग नाम और जिला लेके नहीं कहेंगे, लेकिन इतना तो कहना चाहेंगे कि सुनने में आता है कि जो भी पदाधिकारी हमारे धनबाद बोकारो इतनी जिला में पदस्थापित होते हैं, बहुत भारी रकम अदा करके आते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि कब तक अपना कमाई देखिएगा, ज़िंदगी से एक दिन एक सबको यहाँ से विदा रुखसत हो जाना है। तो कम से कम मानवता के नाते, क्योंकि IAS IPS का बहुत क्रेज़ है देश में, बड़ी लोग सम्मान करते हैं, तो उस सम्मान की गरिमा को रखा जाए, और तबादला लाखों और करोड़ों देकर नहीं, तबादला साहस देकर किया जाए कि धनबाद में कौन साहसी है। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, जो ज़्यादा धनराशि का भुगतान करेगा उसका तबादला धनबाद बोकारो में होगा, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र कोल सेक्टर है, दोनों में इंडस्ट्रियल बेल्ट है, यहाँ
कमाई के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। जो IAS IPS जिसको युवा बनना चाहती है, सपना देखती है, अगर वह इस प्रकार का माने रवैया रखेगी तो मुझे लगता है आखिर लोग विश्वास कहाँ करेगा। इसी में लास्ट सर, में पूरे झारखंड राज्य के साथ साथ देश भर में आपको टाइगर के रूप से आप प्रचलित हो रहे हैं और आपको टाइगर के नाम से जान रहे हैं। तो यहाँ के जो किसान हैं अगल बगल में इस फैक्ट्री के अगल बगल में जितने भी खेत हैं, तो फसल 15-20 साल से बर्बाद किया जा रहा है, मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है और मुआवजा मांगने पर धमकी भी दिया जाता है कि जान से मार दिया जाएगा आपको। तो सर, इसके लिए सर आपका जो भी क्रांतिकारी सदस्य आपके साथ जुड़ा हुआ है, उसका अगर किसान का नुकसान हो रहा है तो इसके लिए सर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसके लिए फैक्ट्री बंद होनी चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान आर्टिकल 21 में इस बात का जिक्र भी है कि हमें जीने की स्वतंत्रता है। और जीने की स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि अगर कोई मेरे सामने हॉर्न भी बजा रहा है और अगर उस हॉर्न से हमें हानि हो रही है तो उसको हॉर्न बजाना बंद करना होगा। ये भारत का संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है। तो यदि कंपनी का धुआं, कंपनी का प्रदूषण से जीवों को हानि होती है, चाहे वो वन्य जीव हों, जलीय जीव हों या मनुष्य के रूप में जीव हो, तो ऐसी कंपनी को संचालन नहीं करने का अधिकार है। ये भारतीय संविधान के अनुरूप है। तो ऐसी कंपनी को बंद कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। टाइगर जयराम माधव।